वेलकम बैक। बाद में तो मौलाना फजलुल्लाह कह रहा है कि शरीयत नाफिज करो, और उसने वहाँ के पुलिस स्टेशन जो है वहाँ से पाकिस्तान के परचम उतार के अपने परचम लगा दिए हैं। ये ठीक है? देखे ना, ये बढ़ता जाएगा। हामिद, ये नहीं हो तो सारी जगह गलत रहा है। अपने लोग मार रहे हैं, अपनी फौज मार रही है, अपने सिपाही मार रहे हैं, ये हो तो बिल्कुल गलत रहा है। अब इसका हल क्या है? क्या मेरे ये उनसे कहने के लिए कि जी ये बड़ा बुरा हो रहा है और इनको खत्म कर, इससे तो नहीं खत्म होने लगा ना, ये तो बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसको खत्म कैसे करना है? खत्म ऐसे करना है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहले तो डायलॉग खोले, सबसे बातचीत से मसले हल करे, ये फैसला कर ले कि बंदूक से मसला नहीं हल हो सकता। दूसरी चीज यह कि दहशतगर्दी लड़ने का एक प्रिंसिपल है। जिन लोगों के अंदर से दहशतगर्द आ रहे हैं, वो लोग भी उनको दहशतगर्द समझें। अगर वो लोग उनको हीरो समझना शुरू हो जाएं, मुजाहिदीन समझना शुरू हो जाएं, ये जंग तो खत्म हो ही नहीं सकती। ये तो पाकिस्तान की बर्बाद, ये अल्जीरिया बन जाएगा पाकिस्तान। लिहाजा हम पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करें, बातचीत में उनके कोई मुतालबे माने। जो अगर आज करजई तालिबान से भी बात करने के लिए तैयार है, मुल्ला उमर से बात करने के लिए तैयार है, हिकमत यार से बात करने के लिए तैयार है, तो हम भी बात करना शुरू करें और डायलॉग के जरिए आहिस्ता आहिस्ता कोई अपनी बात मनवाएं, कोई उनकी मनवाएं। लेकिन ये वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसको अमरीकी टोडी ना समझा जाए, जो अमरीकियों के गुलाम ना समझे जाए, जो वो लोग समझे कि हाँ हमारी गवर्नमेंट है, वो बात कर सकती है। लेकिन आपको कबायली इलाके से फौज हटानी पड़ेगी, ये मेरी बात मान लें। जिसने भी कबायली इलाके की तारीख पढ़ी है, वो इतनी बड़ी हिमाकत कभी कर सकता ही नहीं था कि अपनी फौज वहां भिजवा दे, अपने फौजी मरे, शहरी मरे, सारे पाकिस्तान के दुश्मन खुश हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, आप कबायली इलाकों की बात करें, मैं पिछले दिनों शुमाली वजीरिस्तान गया हुआ था, वहाँ बड़े पॉपुलर हैं, स्वाद में भी आप बड़े पॉपुलर हैं, पार्टी आपकी वहाँ पे नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें ईमानदारी के साथ, आपके सामने बैठ के मुझे भी सच बोलना चाहिए, पॉपुलर आप बहुत है लोगों में, पार्टी आपकी जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये जो आपकी एक फ़र्द की मकबूलियत है, अभी तक ये एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी का रूप क्यों नहीं धार सकी? और आप बार बार जिस मूवमेंट की बात करें, जब तक आपके पास पॉलिटिकल कैडर नहीं होगा, आप मूवमेंट कैसे चलाएंगे? हामिद, ये थोड़ा सा जो आप बात करें ये ठीक भी है कि हमारी उतनी पार्टी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन गालिबन आपको शायद इसलिए आइडिया नहीं है कि आपके प्रोग्राम्स के ऊपर सिर्फ उन आप सियासतदानों को बुलाते हैं जिनका कोई नाम है। अब हमारे नए लोग हैं, उनको आप बुलाते नहीं है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं कि हमारी पार्टी किधर है। हमारी पार्टी है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस इलेक्शन के अंदर आप तहरीक इंसाफ को एक पावर बनते देखेंगे। पावर में नहीं आने, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है पावर में ना आए, लेकिन एक फोर्स बनेगी पाकिस्तान में। देखिए ना, आपका पहले तो वोट बैंक हो ना, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हो, वोट बैंक ही ना हो, आपको क्या फर्क? वोट बैंक आपका है, वोट बैंक भी है, वोट बैंक भी है। हमारी पार्टी का कैंडिडेट वो जीतेगा। हमारी तो शुरू से कोशिश थी कि नए लोग पॉलिटिक्स में आए। देखे ना, आप पुराने लोग भी हैं पॉलिटिक्स में, कई अच्छे हैं कई बुरे हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान में एक चेंज की जरूरत है, तब्दीली चाहिए। तब्दीली अगर वो स्टेटस को के लोगों को हम भी उठा के ले आए, जो पुराने लोग देखते आ रहे हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग, अगर मुशर्रफ को लोगों ने शुरू में सपोर्ट किया था, हमने भी बैक किया था, इसलिए कि हमने कहा शायद तब्दीली लेके आएगा। हमें क्या पता था कि इसने वही पुराना स्टेटस को फिर थाप देना, ये भी अपनी सिर्फ कुर्सी के पीछे वही करेगा। लेकिन अब इंशाल्लाह आप इस इलेक्शन में देखेंगे कि एक तब्दीली की जमात सामने आएगी। ये अच्छी बात है कि आप ये दावा कर रहे हैं और ये आप मैसेज दे रहे हैं कौम को कि आप एक पाकिस्तान का जो रवायती पॉलिटिकल कल्चर है उसको तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि इमरान खान ये बात तो कर रहा है, दावे तो कर रहा है, क्या इमरान खान प्रोविंशियल असम्बलीज़ और नेशनल असम्बलीज़ के टिकट पढ़े लिखे लोगों को देगा, मिडिल क्लास के लोगों को देगा, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको सामने लाएगा, या वही पुराने जागीरदार आ जाएंगे मियाँ वाली से ही? नहीं, हामिद भी, मैं आपको ये बात है, अगर तो हमने ये वही रिवायती सियासत करनी होती तो नई पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? मुझे तो दावत थी सारी पार्टीज में शुरू में, आपको पता है या नहीं पता। तो मेरे लिए तो कोई इतना मुश्किल काम करना, एक नया पार्टी बनाना, वो भी पाकिस्तान में जिधर कोई ट्रेडिशन ही नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट, स्वाय वो पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट बनाए, उसके अलावा पार्टी बनी नहीं है पाकिस्तान में, स्वाय एक पीपल्स पार्टी के। उधर भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने 8 साल मिलिट्री डिक्टेटर के साथ वजारत की। कोई यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं है, और जो भी पावर में आता है मिल के आता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हमने कोशिश की है, ये नया एक्सपेरिमेंट है, नए लोगों को लेके आए हैं,
लंबा रास्ता चूज किया है, 2 दफा पावर का हिस्सा बन सकते थे।